पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद आज मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के पार पहुंच चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक आज मुंबई में पेट्रोल के दामों में 25 पैसे और डीजल के दामों में 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं अगर बात करें डीजल की, तो डीजल 92 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई के अलावा अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 26 पैसे और डीजल की कीमतों में 28 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। कलकत्ता की अगर बात करें तो कलकत्ता में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। बीजेपी द्वारा ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 मिनट तक वेट कराए जाने के आरोपों को लेकर आज ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने ये कहा कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप पूरी तरह से गलत हैं और इस तरह से उन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि उन्हें ही 15 से 20 मिनट तक वेट करवाया गया। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हाल ही में जो पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को हार हुई है, उस हार को बीजेपी पचा नहीं पा रही है और इसी के चलते इस तरह से उनकी सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तबादले को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस तरह का कदम उठाना संविधान के खिलाफ है। दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। IITD Review and Recommendation for Management of Oxygen During COVID Crisis for GNCTD नाम की रिपोर्ट में 3 स्थितियों का जिक्र किया गया है। पहली स्थिति में कोरोना की दूसरी लहर जैसी परिस्थितियों के रहने पर मरीजों की संख्या, अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या और ऑक्सीजन की जरूरत का अनुमान किया गया है। दूसरी स्थिति में नए मामलों के 30% बढ़ने के बाद की जरूरतों पर आधारित है। तीसरी स्थिति संक्रमितों के आंकड़ों में 60% बढ़ोतरी के होने पर है। इस स्थिति में रोजाना 45,000 से अधिक के मामले आने का अनुमान लगाया गया है। हरदोई जिले के भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार अग्रवाल ने शनिवार को पुलिस पर आरोप लगाया है कि बेटी की मौत के मामले में लखनऊ के एक निजी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वो 26 अप्रैल से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनका मामला दर्ज नहीं हो सका है। हरदोई के संडीला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे आशीष अग्रवाल की 26 अप्रैल को लखनऊ के काकोरी स्थित एक अस्पताल में मौत हो गई थी। विधायक का आरोप है कि उनके बेटे की मौत अस्पताल की लापरवाही के वजह से हुई थी। भाजपा विधायक के बेटे को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ था और वो 22 अप्रैल को उसे लखनऊ के काकोरी स्थित एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। पीएम केयर्स फंड से प्राप्त वेंटिलेटर्स के खराब और अनुपयोगी निकलने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच के जस्टिस रविंद्र गुगे और जस्टिस BU देवाड़कर ने कहा कि केंद्र को मरीजों की जान से ज़्यादा खराब वेंटिलेटर के निर्माताओं का बचाव करने की फिक्र है। बेंच ने कहा कि दोषारोपण से बचना चाहिए, मरीजों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, केंद्र सरकार को चिकित्सा विशेषज्ञों की रिपोर्ट का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने कहा है कि वेंटिलेटर खराब है, इनको सुधारने पर ध्यान दिया जाए। अदालत केंद्र के इस बयान पर टिप्पणी कर रही थी कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता वेंटिलेटरों का काम करने के लिए समुचित प्रशिक्षित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के हलफनामे में इस बात का उल्लेख है। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर पिछली सुनवाई में पीएम केयर्स फंड से प्राप्त निष्क्रिय वेंटिलेटर्स को लेकर स्थिति को गंभीर बताया था। केंद्र से जरूरी कार्रवाई के बारे में सवाल भी किए थे। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं।
पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।